ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर एतिहाद एयरवेज की तरफ से एक अपडेट सामने आई है, जहां पर एतिहाद एयरवेज ने जानकारी दी है कि 31 जुलाई तक दोनों देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू नहीं हो पाएंगी। आपको बता दें कि ये जो न्यूज़ है ये एतिहाद एयरवेज ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से एक कस्टमर को ट्वीट के माध्यम से रिप्लाई करते हुए बताया है कि दोनों देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 31 जुलाई के बाद ही चालू हो सकती है, इससे पहले ये उड़ानें चालू नहीं हो सकती। फ्रेंड्स, अगली बड़ी खबर यहाँ पर कनाडा को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि कनाडा जाने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। कनाडा की एम्बेसी जो कि भारत में है वो अब सभी भारतीयों के लिए सभी तरह के वीज़ा के लिए अपनी सर्विस को शुरू कर रही है। यानी कि इस समय आप कनाडा जाना चाहते हैं और अपना वीज़ा के लिए वेट कर रहे थे, तो अब आप यहाँ पर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जानकारी खुद यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट में डाली गई है, जहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया है कि BFS ग्लोबल के माध्यम से अब आप कनाडा के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि भारत और कनाडा के बीच में सीधी उड़ानें अभी भी चालू नहीं हो पाई हैं। यदि आप कनाडा ट्रैवल करना चाहते हैं तो किसी भी दूसरी कंट्री के माध्यम से ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसको लेकर कनाडा की गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला है कि आपका जो कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट होगा वो उस दूसरी कंट्री का होगा जिसके माध्यम से आप ट्रैवल करके जाएंगे। जैसे कि यदि आप यूक्रेन के रास्ते कनाडा ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको एक कोरोना वायरस का रिपोर्ट जो है भारत में कराना पड़ेगा, और दूसरा आपको एक और कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट जो कि आपको यूक्रेन में कराना पड़ेगा। उस रिपोर्ट को लेकर ही आपको कनाडा ट्रैवल करना पड़ेगा। अगली अपडेट आ रही है दिल्ली एयरपोर्ट से। आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बताते चले कि टर्मिनल 2 को 22 जुलाई से चालू कर दिया जाएगा, और जितनी भी उड़ानें हैं अब उनमें से कुछ उड़ानें टर्मिनल 2 से ऑपरेट होनी शुरू हो जाएगी। शुरुआत में यहाँ पर रोजाना की 22 फ्लाइटें रहेंगी, जिसमें 100 डिपार्चर और 100 अराइवल होंगी, और धीरे धीरे इनकी संख्या को और आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि जब भारत में फ़्लाइटों की संख्या कम हो गई थी तो उस समय टर्मिनल 2 को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर डोमेस्टिक फ़्लाइटों से ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है और रोजाना बेसिस पर फ़्लाइटों की संख्या भी बढ़ रही है। इसी को देखते हुए यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट ने फिर दोबारा से टर्मिनल 2 को चालू करने का फैसला ले लिया है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर भारत में लॉकडाउन को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारत के अभी भी कई सारे राज्य हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, इसके अलावा कर्नाटक और भी भारत के कई सारे राज्य हैं जहाँ पर अभी भी लॉकडाउन के नियमों में ढील नहीं दी गई है, और इन सभी राज्यों में अभी भी लॉकडाउन जारी है। आ रही रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर महाराष्ट्र जो है लॉकडाउन को और भी आगे लंबे समय तक बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अभी तक जो लॉकडाउन है वो 15 जुलाई तक लागू किया गया था, लेकिन जैसे यहाँ पर रिपोर्ट सामने आई है और इसके अलावा डेल्टा प्लस वेरिएंट का जो खतरा है उसको देखते हुए अभी भी राज्य सरकारें जो हैं अपने लॉकडाउन के नियमों में ढील देने के लिए तैयार नहीं हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि देश के जितने भी बड़े शहर हैं उन शहरों में फिर दोबारा से लॉकडाउन को लाया जाने वाला है, ऐसी खबरें यहाँ पर सामने आ रही है। फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर आयरलैंड से आ रही है। यदि आप आगे आने वाले समय में आयरलैंड के लिए ट्रैवल करने वाले हैं तो आप सभी लोगों के लिए अच्छी खबर आ गई है। आपको बता दें कि आयरलैंड ने यहाँ पर टर्की और UAE समेत ऐसे 34 देशों को क्वारंटीन की लिस्ट से हटा दिया है। यानी कि यदि आप इन सभी देशों से ट्रैवल करके आयरलैंड में जाएंगे तो आपको क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। ये 34 देश कौन कौन से हैं, इन सभी देशों के नाम आप सभी लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। बात करें यदि भारत की, तो भारत अभी भी रेड लिस्ट में है। यदि आप भारत से ट्रैवल करके आयरलैंड में जाएंगे तो आपको वहाँ पर कंपल्सरी इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में रखा जाएगा, जो कि क्वारंटीन आपका 14 दिन का रहेगा। इसके साथ साथ आपको कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर भी ट्रैवल करना जरूरी है। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर इटली को लेकर जान लेते हैं। आप में से कई सारे लोग इटली को लेकर सवाल पूछ रहे थे। तो फ्रेंड्स, इटली ने यहाँ पर दुनिया के कई सारे देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू कर दी है। इस समय एयर कनाडा, लुफ्थांसा और इसके अलावा यूनाइटेड एयरलाइंस, ये सभी बड़ी एयरलाइंस कंपनियों ने इटली के लिए अपनी फ़्लाइटों को चालू कर दिया है। बात करें यहाँ पर इटली कौन कौन से देशों से अपनी फ़्लाइटों को चालू कर रही है, तो यहाँ पर ऐसे देश शामिल हैं जहाँ पर कोरोना वायरस कम है। इसको लेकर पूरी इटली की गवर्नमेंट ने एक लिस्ट जारी करी है जिन देशों से आप इटली में ट्रैवल करके जा सकते हैं। आपको बता दें कि इटली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन कंट्री है जहाँ पर बहुत सारे कंट्री के लोग घूमने जाना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर भारतीयों के लिए अभी भी रेड लिस्ट जारी है। यदि आप भारत से इटली में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आप अभी ट्रैवल करके नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इटली के नागरिक हैं तो इस केस में आप इटली ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद आपको कंपल्सरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के नियमों का पालन करना जरूरी रहेगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर सऊदी अरब से आ रही है। सऊदी अरब की गवर्नमेंट की तरफ से एक अपडेट सामने आया है जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब में अब तक 2 करोड़ 20 लाख से भी अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने लगभग अपने 50% से भी अधिक जनसंख्या को वैक्सीन लगा दी है। बात करें यहाँ पर सऊदी अरब के फ़्लाइटों के बारे में, तो सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने अभी भी दुनिया के 9 देशों से अपनी फ़्लाइटों को चालू नहीं किया है। इन 9 देशों
देशों में भारत का भी नाम शामिल है। यदि आप इस समय सऊदी अरब के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप सीधे सऊदी अरब में एंट्री नहीं कर सकते हैं। सऊदी अरब ट्रैवल करने के लिए आपको किसी भी दूसरी कंट्री में 14 दिन का स्टे करना पड़ेगा, जहां से सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने अपनी फ़्लाइटों को चालू रखा हुआ है, और उस देश में 14 दिन का स्टे करने के बाद आप उसके बाद सऊदी अरब ट्रैवल करके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और अपडेट यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट की तरफ से आई है। दुबई एयरपोर्ट में कोरोना वायरस टेस्ट को करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी लैब को ओपन कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये जो लैब है ये तकरीबन 20,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, और जहाँ पर रोजाना बेसिस पर 1 लाख से भी अधिक सैंपल इकट्ठे किए जा सकते हैं। ये जो जानकारी है खुद दुबई एयरपोर्ट के हवाले से दी गई है, जहाँ पर बताया गया है कि दुबई एयरपोर्ट इस समय इतने सारे पैसेंजर्स को हैंडल कर रहा है कि उसको रोजाना बेसिस पर लाखों की संख्या में सैंपल इकट्ठे करने पड़ते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर ओमान से आ रही है। ओमान की गवर्नमेंट ने यहाँ पर सिंगापुर और ब्रुनेई इन 2 देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू करने का फैसला ले लिया है। यानी कि यदि आप इस समय सिंगापुर या फिर ब्रुनेई से ओमान में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आप ट्रैवल करके जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अभी भी ओमान ने यूके, तुनिसिया, इंडिया, ईरान, पाकिस्तान इन सभी देशों को अभी भी रेड लिस्ट में रखा हुआ है, और इन देशों से अभी भी आप ओमान में ट्रैवल करके नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और अपडेट यहाँ पर भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारत में अब तक 40 करोड़ से भी अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। ये जो जानकारी है खुद यहाँ पर भारत के हेल्थ मंत्रालय की तरफ से दी गई है कि अब तक भारत में 40 करोड़ से भी अधिक लोगों को वैक्सीन की लग चुकी है। आपको बता दें कि भारत में इस समय कई सारी वैक्सीन जो है आम लोगों के लिए अवेलेबल हो गई है, जिनमें शामिल है कोविशील्ड, कोवैक्सीन, इसके अलावा रसिया की वैक्सीन जिसका नाम है। साथ ही साथ बहुत जल्दी अब मॉडर्ना वैक्सीन भी भारतीयों के लिए अवेलेबल होने वाली है। ये सारी की सारी वैक्सीन जो है भारत में अप्रूव्ड है, और इनमें से आप कोई सी भी वैक्सीन की दोनों डोज ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली और आखिरी अपडेट यहाँ पर भारत में कोरोना वायरस के केसेस को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि बीते कल भारत में केवल 38,000 ही कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के केसेस दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि कोरोना वायरस के केसेस कम होने से अभी भी दुनिया के बहुत सारे देशों ने भारत को रेड लिस्ट में रखा हुआ है, और कोई भी नया देश इस समय भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसके अलावा कई सारे देश हैं जिन्होंने भारतीयों के लिए वीज़ा की सर्विस शुरू कर दी है, जिसके ऊपर हमने पहले भी आपको जानकारी दी हुई है। फ्लाइटों से जुड़ी हुई कोई भी नई जानकारी आएगी हमारे पास, हम आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करते रहेंगे। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतनी जानकारी शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी खबरें रोजाना बेसिस पर मिलती रहे।